नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं रंजना। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजकीय गेस्ट हाउस में। कारण यह है कि जेपीएससी 7वीं से 10वीं अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। बीते दिनों 251 छात्रों का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। उसके बाद से उस परीक्षा में जो गड़बड़ियां हुई हैं उसको लेकर यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। छात्र नेता मनोज यादव हैं। क्या कुछ उसमें गड़बड़ियां हैं, डिटेल से यही बताएंगे। हालांकि आपको बता दें कि 7वीं से 10वीं पीटी परीक्षा परिणाम आने के बाद से ही 1 नवंबर से आप लोगों ने आंदोलन किया। आंदोलन के बाद रिवाइज रिज़ल्ट भी जारी किया गया। कम समय में ही मेंस की परीक्षा भी ली गई। उसके बाद महज 1 सप्ताह में इंटरव्यू की प्रक्रिया को पूरी कर लिया गया। क्या कुछ हैं, क्या जो गड़बड़ियाँ इस बार लगाई जा रही हैं आप लोगों की तरफ से, इसमें क्या क्या त्रुटियाँ हैं, पहले ये बताइए। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि मैंने जितना भी आंदोलन किया उसमें क्या गड़बड़ी हुई वो जेपीएससी ने माना। जब हम लोगों ने लगातार रोल नंबर का बात किए कि ये कैसे पास कर गए तो बोले कि ये संजोग है, लेकिन बाद में पता चला कि ये संजोग नहीं, ये दुर्योग है, प्रयोग है। ऐसे किए और उसके बाद में उस 5 छात्रों को जो है उन लोगों को फेल कर दिया गया। ये 5 लड़कों को फेल कर दिया गया। आप मान लीजिए कि अभी रिजल्ट आया, उसकी ये गड़बड़ी तो जेपीएससी की है, आपने उसकी कॉपी नहीं जांची। और आप जो है सो अपने जेपीएससी की ये कहिए कि कमियां जेपीएससी की है और इसका परिणाम भुगत रहे हैं छात्र। वो लड़के जो है उनकी कॉपी नहीं जांची। जो 6ठी जेपीएससी का जो रास्ता था वही रास्ता इसमें भी है। देखिए, यहाँ पर जितनी जेपीएससी हुई है सबका रास्ता एक ही है। और ये रास्ता पर हम लोग जो बार बार जो है हम लोग चाह रहे थे कि अब सुधरेगा, अब सुधरेगा, अब सुधरेगा, लेकिन हम लोग 10वीं जेपीएससी तक आंदोलन करते रहे, लेकिन जेपीएससी नहीं सुधरा। ये अपने स्टैंड पर कायम है कि हमको जिसको मन करेगा, हमको जिस नियम कानून से लेना है हम इसी को लेंगे, आपको हम नहीं लेंगे। 7वीं से 10वीं में जो गड़बड़ियाँ हुई है इसे आप बताइए। तो 7वीं से 10वीं से पहले तो सबसे रिजल्ट निकला इसमें, अंतिम रिजल्ट जैसे ही रिजल्ट निकलता है वैसे कट ऑफ मार्क्स जो है, आखिर में आप कैसे किसी को जनरल में भेज दिए, अनरिजर्व में कैसे चला गया, ये एसटी में कैसे चला गया, ये ओबीसी में कैसे चला गया, ये सब सारी चीज़ें जो है सो आती है। तो ये सब सारी चीज़ें आती है तो आप नंबर क्यों नहीं जारी किए? इससे ये तो पता चलेगा कि कट ऑफ इतना था, मेरा नहीं हुआ, कितना नंबर से पीछे रहे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है सो बहुत सारा यहाँ रिजर्वेशन का भी फॉलो नहीं किया गया। ये ईडब्ल्यूएस का क्या है? ईडब्ल्यूएस में भी जो झारखंड के नहीं है वो लोग भी ईडब्ल्यूएस बना लिए, जैसा कि लोगों को छात्रों का आरोप है। मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन देखिए जब भी होता है ये जब पारदर्शिता की बात आती है, पारदर्शी तरीके से आप बात करते हैं, तो पहले सबसे पहले जो कोर्ट में जो मामला चल रहा था, कोर्ट में क्लियर होने के बाद में ये इनको रिजल्ट फाइनल देना चाहिए था। वो 57 लड़कों का क्या दोष था? उन्होंने तो परीक्षा दिया, परीक्षा फीस दिया, सब चीज़ दिया, तो आप उसको बाहर कैसे कर दिए? तो मामला कोर्ट में अभी भी चल रहा है, जैसे 6ठा का चल रहा है, कुछ लोग उसमें भी 60 से अधिक लोग बाहर हुए हैं, नौकरी करते हुए लोग बाहर हैं। तो नहीं लगता जेपीएससी में नौकरी करना तलवार के धार पर है? तो ये देखिए, वह कोई भी लड़का जो पास कर चुका है, 2 साल नौकरी कर चुका है, उसको आप बाहर कीजिएगा तो निश्चित रूप से सामाजिक उसका प्रतिष्ठा बना है। वो सब जगह जो है बहुत सारे आदमी का शादी ब्याह उसी के आधार पर हुआ, उसी स्टेटस के अनुसार हुआ, और उसको आप बाहर करिएगा। ये जिस समय गड़बड़ी हो रही थी उस समय जब हल्ला किए थे, तो लेकिन कम समय में रिजल्ट निकाला गया। महज 251 दिनों में सरकार जेपीएससी ने इस रिजल्ट को घोषित कर दिया, बहुत कम समय। आपको मैं बता रहा हूँ कि मेंस का परीक्षा का जो है, जो हम लोग गड़बड़ी का आरोप लगाए और जो इन्होंने रिवाइज रिजल्ट 1100 का दिया, उसको पढ़ने के लिए मात्र 20 दिन दिया। आप बताइए कि इतना बड़ा सिलेबस को 20 दिन में कैसे तैयारी? यानी पहले ही मान लिया था उन लोगों को नहीं पास करना है। वो 20 दिन में क्या पढ़ेगा, क्या लिखेगा, सोच समझिए। तो उन लोगों को तो आप तो 20 दिन में कैसे? पहली रैंक महिला है सावित्री कुमारी, इस पर क्या कहना है? देखिए, मैं बहुत अच्छी बात है कि महिला फर्स्ट पोजीशन पर आई हैं। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। हाँ, पिछली बार आप, बहुत अच्छी बात, बहुत खुशी होती है कि आधी आबादी हमारी महिलाओं की है और वो लोग चढ़ बढ़ करके आगे आ रहे हैं। और वो जो है मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में वह सहयोग देंगे तो निश्चित रूप से हम उनके प्रतिभा पर कभी भी उंगली नहीं उठाएंगे। वो अच्छी बात है। ये हम जब भी विरोध करते हैं तो हम आयोग का, हम संस्था से लड़ेंगे। हमारे जितने भी छात्र पास किए हैं हम उनको बधाई देंगे,
आप उनका रिजल्ट आ गया है तो वो आ गया है, वो पास है तो माने पास है। लेकिन जो है हम लड़कियों को जो बहुत सारी संख्या में जो पास करी हैं, हम उनके लिए बहुत उत्साहित हैं। और हम आगे भी कहें कि जितनी भी छात्राएं हैं उन लोगों को भी हम अप्रिशिएट करेंगे कि वो लोग बढ़िया से पढ़ें और सिविल सर्विस की परीक्षा पास करें और झारखंड का नाम रोशन करें। महिलाओं का हम सम्मान करते हैं। देखिए ये जो ग्रामीण आने जा रही है उसमें सबसे पहले इनमें उम्र ही रहेगा सबसे बड़ा इशू। उम्र में जो है सो जो लड़का अभी वह दिया है परीक्षा वो अगली बार की बैठ पाएगा कि नहीं बैठ पाएगा वो भी नहीं हम जानते हैं। और बेरोजगारी जहाँ तक की बात है, सिर्फ 200-100 डिप्टी कलेक्टर या वीडियो DSP बन जाने से बेरोजगारी ख़त्म नहीं होगी। जो यहाँ पर रिक्त पद हैं, चाहे तो वह JSSC में हज़ारों पद लाखों पद वाली रिक्त हैं, उस सब को जो है सो वह नियुक्ति दिया जाए। उससे कि लाखों लड़के, जैसा कि वह पिछले सरकार में देखे होंगे कि हाई स्कूल का बाद 17-18 हज़ार का बहाली हो गया। उसके बाद तो ये जो सब बहालियाँ जो है लाखों, और मैंने कहिए 2-4-5 लाख अभी जो है सो अभी पद खाली हैं। अगर यदि वो ऐसा सब आता है और वहाँ तब हमारा बेरोजगारी पर अंकुश लगेगा। लेकिन यहाँ 100-200 डिप्टी कलेक्टर और BDO बना दीजिएगा तो बेरोजगारी ख़त्म नहीं हो जाएगा। आप छोटा ही नौकरी दीजिए लेकिन अधिक से अधिक संख्या में निकालिए ताकि झारखंड के बच्चे जो है सबको रोजगार मिल सके, सबको नौकरी मिले, जो और इससे राज्य का भी विकास होगा। जैसा कि आप जानते हैं सब जगह जो है सो मेरा पद खाली है। अगर यदि वो लोग सब लोग को नौकरी मिलेगा तो बेरोजगारी दूर होगा। छात्र नेता मनोज यादव आज JPSC रिजल्ट घोषित होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इन्होंने कहा कि JPSC के द्वारा जो रिज़ल्ट घोषित की गई उसमें जो कट ऑफ मार्क्स होता है वह जारी नहीं किया गया। इससे कैसे अंदाज़ा लगाया जाएगा कि क्या जनरल का किसी हर कोटे का क्या कट ऑफ गया है। तमाम JPSC की जितनी भी 7वीं से 10वीं PT परीक्षा के समय से ही मनोज यादव आंदोलन कर रहे थे। छात्र नेता हैं। आंदोलन के दौरान इन्होंने लाठियाँ भी खाई हैं। देवेंद्र नाथ महतो भी इसमें शामिल थे। कई हजारों छात्रों का मोराबादी मैदान में आंदोलन जारी था और आंदोलन के बाद उसका असर यह हुआ था कि यहाँ पर रिवाइज्ड रिजल्ट निकाला गया था। उसमें से कई छात्र बाहर भी हुए थे। बाहर होने के बाद उन छात्रों कई छात्र अंदर भी हुए थे, वो परीक्षा दिए। इन छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि बहुत कम समय में ही मेंस की परीक्षा ले ली गई और बहुत कम समय में ही इंटरव्यू लिया गया और महज 251 दिनों में यहाँ पर रिजल्ट घोषित कर दिया गया। हालांकि आयोग ने जो रिज़ल्ट घोषित किया है इससे राज्य में जो तमाम सफल हुए हैं अभ्यर्थी उनको इन लोगों ने बधाइयाँ भी दी हैं। इन्होंने छात्रों को कहा है कि छात्रों को मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, जो भी आरोप लगाना है वो आयोग को लगाना होता है। फिलहाल इनका यह भी कहना है कि सरकार रोजगार पर ध्यान दे क्योंकि ये 250 BDO CO को बनाने से ही राज्य का विकास नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लाखों में बहालियों का इंतजार छात्र कर रहे हैं जो तैयारी कर रहे हैं और ग्रामीण स्तर से उठकर ये शहर में आकर कोचिंग ले रहे हैं। साथ ही इन छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि जो छात्र कोचिंग में पढ़ाई करने के दौरान नंबर 1 रैंक पे होते थे वो आज कहीं भी नहीं, वो फेल हैं। और इसी कड़ी में बता दें कि EWS कैटेगरी में दूसरे राज्य के जो छात्र सफल हुए हैं इस पर भी इन लोगों ने गंभीर आरोप लगाया है। तमाम इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।